नमस्कार, स्वीकार करिए गुरबख्श सिंह का द मोस्ट वेलकम इन योर ओन चैनल एसपीसी बाई जीएस। तो दोस्तों, हम आपका आपके अपने चैनल एसपीसी बाई जीएस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, आईपीएल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला मैच 9 अप्रैल को आरसीबी अर्थात रॉयल चैलेंजर बंगलौर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाना है। और रॉयल चैलेंजर जो बंगलौर है, उन्होंने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। चेन्नई में उन्होंने इसकी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। किंतु आज हम चर्चा जो है वो कुछ ऐसे रूल्स पे करने जा रहे हैं, जो क्रिकेट के कुछ ऐसे नियमों पे करने जा रहे हैं जिन्हें आईपीएल सीजन 2021 में आउटडेटेड करार दे दिया गया है। अर्थात क्रिकेट के कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनमें बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉफ्ट सिग्नल की। ये सॉफ्ट सिग्नल जो है, आप कहेंगे ये सॉफ्ट सिग्नल क्या भला है? बहुत से लोग तो इसके बारे में जानते भी होंगे और बहुत से लोगों ने इसका खाली नाम सुना होगा, इसके बारे में जानने की जिज्ञासा जरूर होगी। तो सॉफ्ट सिग्नल पहले भी कुछ चर्चा में रहा, लेकिन हाल ही में यह चर्चा में तब आया था जब T20 सीरीज खेली जा रही थी भारत और इंग्लैंड के बीच में, और जिस मैच में सूर्य कुमार यादव ने अपना डेब्यू किया था। और सूर्य कुमार यादव ने अपनी पारी के अंत में एक स्कूप शॉट खेला था और उसको डेविड मिलान ने उस गेंद को कैच कर लिया था। किंतु जो ग्राउंड अंपायर हैं, जो बॉलर एंड पे अंपायर खड़े थे, उन्हें संदेह हुआ कि शायद इस कैच को पूरे क्लीन ढंग से नहीं किया गया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है लेग अंपायर से डिस्कशन किया और लेग अंपायर ने भी कहा कि मुझे इसके बारे में क्लियर नहीं पता है। तो जो भी उनके बीच डिस्कशन हुआ हो, फिलहाल उन्हें ये चीज़ क्लियर नहीं हुई कि कैच वास्तव में क्लीन ढंग से लिया गया या नहीं। तो उन्होंने थर्ड अंपायर का रुख किया सलाह के लिए, और थर्ड अंपायर ने इसको एक्शन रिप्ले में देखा। और जब एक्शन रिप्ले में थर्ड अंपायर देख रहे थे तो ऐसा आभास हो रहा था कि गेंद ने कहीं ना कहीं जमीन को छू लिया है। आप उसको जो है एक्शन रिप्ले को देख सकते हैं, जब हाइलाइट्स देखेंगे तो आपको जरूर दिखाया जाएगा। तो कई दर्शकों ने देखा और ऐसा यही लग रहा था कि जमीन को ने जो है गेंद और जमीन का संपर्क जो है हो गया है। लेकिन फिर भी थर्ड अंपायर ने सूर्य कुमार यादव को आउट करार दिया। अब ये कहा जाए कि भारतीय टीम के साथ जो है इसमें पक्षपात किया गया। जी नहीं, भारतीय टीम के साथ किसी प्रकार का पक्षपात इसमें नहीं किया गया। दरअसल ये सॉफ्ट सिग्नल के कारण हुआ। अर्थात ये एक ऐसा नियम था, ये सॉफ्ट सिग्नल का एक ऐसा नियम है कि जिसके अंतर्गत अगर बॉलर एंड अंपायर या ग्राउंड अंपायर जो वहाँ पे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जो है उन्हें किसी प्रकार का संदेह लगता है, तो वो जो है बॉलर एंड वाला अंपायर जो है लेग अंपायर से डिस्कशन करेगा। फिर भी उन्हें संदेह होता है तो वो जो है थर्ड अंपायर के पास सलाह के लिए जाएंगे, लेकिन उसके पहले उन्हें अपना निर्णय देना होगा। और जैसा कि इसमें सूर्य कुमार यादव को ग्राउंड अंपायर ने आउट करार दिया था, और जब इसको एक्शन रिप्ले में देखा गया तो आभास तो हो रहा था थर्ड अंपायर को, लेकिन थर्ड अंपायर को इसके पुख्ता सबूत नहीं मिले कि गेंद जमीन को छू रही है। और जब आपके पास ठोस प्रमाण ना हो तो इस रूल कहता था तो आप ग्राउंड अंपायर के निर्णय के साथ ही जाएंगे। तो इसीलिए सूर्य कुमार यादव को आउट करार दिया गया। अब ठोस प्रमाण को मैं इस तरीके से समझाता हूं कि मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए और शरीर आपका तप रहा है, और डॉक्टर ने जैसे ही हाथ लगाया, डॉक्टर को आभास हो गया कि हाँ भाई आपको बुखार है। लेकिन उसमें नियम है कि इसके लिए ठोस प्रमाण होना चाहिए। तो डॉक्टर ने क्या किया कि थर्मामीटर लगाया आपके मुंह में, और थर्मामीटर से और उसके बाद में उन्होंने लिखा कि 101 डिग्री या 102 डिग्री या 100 डिग्री जो है इतना इन्हें बुखार है। तो इसको एक ठोस प्रमाण के रूप में माना गया। और अगर डॉक्टर के पास उस समय वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो डॉक्टर को लाख आभास हो कि इन्हें बुखार है, लेकिन वो बुखार नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ठोस प्रमाण नहीं है।
ऐसे ही ये सॉफ्ट सिग्नल का नियम था कि थर्ड अंपायर के पास ठोस प्रमाण होना चाहिए उसका, अगर ग्राउंड अंपायर के निर्णय को बदलना है। अब सवाल ये उठता है कि ग्राउंड अंपायर को अगर पता था कि ये गेंद को क्लीन ढंग से लिया गया है तो फिर थर्ड अंपायर के पास जाने का क्या ज़रूरत, और अगर उन्हें ये पता ही नहीं है ग्राउंड अंपायरों को कि ये गेंद को क्लीन ढंग से लिया गया या नहीं लिया गया, तो फिर वो अपना निर्णय कैसे दे सकते हैं। इसी बात पर विराट कोहली ने कहा था कि उनके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आई डोंट नो, कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, और ये इसका निर्णय का दारोमदार जो है वो थर्ड अंपायर पे डाल देना चाहिए, क्योंकि थर्ड अंपायर एक्शन रिप्ले दे के उनसे बेहतर बता सकता है। और अब आईपीएल जो सीजन 2021 में, उसमें आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। जो ग्राउंड अंपायर हैं वो जब थर्ड अंपायर के पास सलाह के लिए जाएंगे तो उससे पहले वो निर्णय देने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपना निर्णय नहीं देंगे, अब थर्ड अंपायर ही तय करेगा। ऐसी सिचुएशन में अगर आईपीएल में ऐसी अब 2021 में ऐसी कंडीशन आए और सेम सिचुएशन हो तो सूर्य कुमार यादव नॉट आउट करार दिए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आईसीसी ने ऐसा नियम बनाया क्यों? क्या आईसीसी ने यह मूर्खतापूर्ण काम किया था या बिना सोचे समझे सॉफ्ट सिग्नल का नियम बना दिया था? जी नहीं। दरअसल कुछ चीजें जो आज रेलिवेंट हैं वो समय के साथ इरेलीवेंट हो जाती हैं। जो चीजें आज प्रासंगिक हैं हो सकता समय के साथ वो प्रासंगिक ना रहें। तो जब यह नियम लाया गया था तो ये प्रासंगिक था। क्यों? वो इस तरीके से था कि अगर ऐसी कंडीशन में गेंद को अगर इतना क्लोज देखना पड़े तो उसके लिए 35 कैमरों की ज़रूरत पड़ती है, और ज़रूरी नहीं कि इतने कैमरे हर जगह अवेलेबल हों, ज़रूरी नहीं कि ऐसी टेक्नोलॉजी हर जगह अवेलेबल हो। तो हम ज़्यादा फिर क्या करें, तो हम ज़्यादा जाहिर सी बात है जो है हम जो चाहेंगे वो ग्राउंड अंपायर के साथ ही जाना चाहेंगे, क्योंकि वो मौजूदा कंडीशन को अच्छे ढंग से बता सकता है। और पहले हुआ भी करता था, जब भी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कैच जब पकड़ा जाता था तो ग्राउंड अंपायर पर ही डिपेंड होते थे। ग्राउंड अंपायर ज़्यादा फील्डर से पूछ लेता था कि भाई बताइए कि आपकी गेंद ने ज़मीन को तो नहीं टच किया। ज़्यादा दर्शकों से भी पूछ लेते थे और विवाद नहीं हुआ करते थे। लेकिन हाँ, जब आज हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम उसका फ़ायदा क्यों ना उठाएं। तो दोस्तों, इसके साथ आईपीएल में कुछ और भी कई रूल्स हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं। उसका जो है डिस्कशन हम जो है पार्ट 2 में करेंगे, नहीं तो इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा, और अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ में आप अपने विचार भी दीजिएगा। तो हम दोस्तों आपसे विदा लेना चाहेंगे, और हम फिर आपसे पार्ट 2 जो इस वीडियो का उसके साथ आपके सामने फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, बी हैप्पी, गुड नाइट।